हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा न देने पर अड़े अरविंद केजरीवाल, उठ रहे कई सवाल। अरविंद केजरीवाल सीएम पद न छोड़ने पर अड़े केजरीवाल को किस बात का है डर? जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे केजरीवाल, आखिर कितने दिनों तक जेल से चलेगी सरकार? क्या किसी पर भरोसा नहीं करते केजरीवाल? जब केजरीवाल सीएम रह सकते हैं तो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया? लालू सोरेन जब अपनी कुर्सी ट्रांसफर कर सकते हैं तो केजरीवाल को क्या डर? अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं। वो जेल के अंदर से आदेश भी पारित कर रहे हैं, पर उनकी इस कार्यशैली से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश में नई परिपाटी की शुरुआत की है। वो ये कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार सीएम भी सरकार चला सकता है। केजरीवाल ने जैसा कहा वैसा करके दिखा भी दिया। अभी तक ईडी की न्यायिक हिरासत से उन्होंने कथित रूप से 2 आदेश पारित किए हैं। दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जहां इसका विरोध किया है, वहीं ईडी ने भी जांच शुरू की है कि बिना कागज और कलम और कंप्यूटर के किस तरह अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आदेश भेज रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल कब तक जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चला पाते हैं, ये तो समय बताएगा, पर उन्होंने देश की जनता के सामने कुछ सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब वे ही दे सकते हैं। पहला सवाल, अगर वो सीएम बने रहते हैं तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? दरअसल अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि वो जेल के अंदर से ही सरकार चला सकते हैं, तो फिर ये योजना उन्होंने अपनी टीम के अन्य मंत्रिमंडलीय साथियों के जेल जाने पर क्यों नहीं शुरू की? इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जेल के अंदर से उन्हें अपने साथियों के साथ मीटिंग वगैरह की सुविधा भी मिल जाती। अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचे साथियों की फिर से मंत्रिमंडल में एंट्री करानी चाहिए। अगर शपथ ग्रहण में दिक्कत हो तो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। कोर्ट जमानत भले ही ना दे, इतनी रिक्वेस्ट तो स्वीकार कर ही सकता है कि उनके शपथ ग्रहण की व्यवस्था करवा दे। दूसरा सवाल, लालू हेमंत सोरेन जब अपनी कुर्सी ट्रांसफर कर सकते हैं तो केजरीवाल को किस बात का डर है? अरविंद केजरीवाल के सामने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उदाहरण सामने है। केजरीवाल लालू यादव का राबड़ी मॉडल या हेमंत सोरेन का मांझी मॉडल अपना सकते थे, पर शायद अभी भी वो गुना गणित में लगे हुए हैं कि दोनों में से कौन सा मॉडल उनके लिए मुफीद होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी तय है कि जेल के अंदर से दिल्ली सरकार को चलाना ज्यादा दिन तक संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा सवाल, अपनी पत्नी सुनीता को सीएम बनाने से क्यों डर रहे हैं केजरीवाल? पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने से डरने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या महारानी सीरीज के हुमा कुरैशी के किरदार से डर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में मंत्री दया शंकर की पत्नी स्वाति सिंह की कहानी से? दरअसल ओटीटी पर मौजूद महारानी की कहानी बिहार की राजनीति में एक महिला मुख्यमंत्री की कहानी है। भीबा भारती बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए किसी कारणवश उनको रिजाइन करना पड़ा और वो अपनी पत्नी रानी भारती को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गूंगी गुड़िया बिहार के शुद्धिकरण में लग जाती है और अपने पति के आदेश मानने से इनकार कर देती है। बाद में भीमा भारती बहुत कोशिश करके भी अपनी पत्नी को कुर्सी से उतार नहीं पाते हैं।
क्या केजरीवाल को ये दोनों कहानियां परेशान कर रही हैं? क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी IRS रही हैं, प्रशासनिक सेवा के दौरान उनकी योग्यता पर कभी उंगली नहीं उठी है, इसलिए उनकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि जब उन्हें CM का पद मिल जाए तो वो केजरीवाल से बेहतर काम करें, क्योंकि केजरीवाल अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कभी एक्टिविस्ट से ऊपर नहीं उठ पाए। हो सकता है पुरुष का ईगो केजरीवाल के आड़े आ रहा हो, जिसके चलते वो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने से डर रहे हैं। चौथा सवाल कि क्या आपके बाकी नेता भरोसे के काबिल नहीं है? अरविंद केजरीवाल के रिजाइन ना करने के पीछे ये संदेश भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अपने सहयोगियों के प्रति उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। केजरीवाल अगर ऐसा सोचते हैं तो ये सही भी है। राजनीति में कोई सगा नहीं होता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यही चाहते थे कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही CM बने, पर परिवार में कई दावेदार होने के चलते उन्होंने चंपई सोरेन का नाम चुना। दरअसल भारतीय राजनीति में एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है जब भरोसे का लोगों ने कत्ल किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण सामने है, जब उन्होंने जीतन राम मांझी को सबसे कमजोर समझकर CM बनाया था, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। एक और सवाल ये है कि बिना पोर्टफोलियो के CM बने रहने की चाल क्या उल्टी पड़ गई? देश का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री कई खास विभाग अपने से ही अटैच रखते हैं। इसके पीछे यही कारण रहा है कि सरकार में उनका महत्व बना रहे, पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने खास सहयोगियों को देते रहे हैं। जेल जाने के पहले तक सभी खास विभाग मनीष सिसोदिया के पास होते थे, बाद में भी आतिशी के पास चले गए। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ऐसा कानूनी विवादों में फंसने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया था, पर जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। शराब घोटाले में खुद को कानून की जाल से वो बचा नहीं सके। बहरहाल कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन अभी कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि वो जेल से बाहर आ सके। ऐसे में वो जेल के अंदर से सरकार कब तक चला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।